पिछले तकरीबन 14 बरस से ब्रास टैक्स जो है वो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वॉर को एक्सप्लेन करती फिर रही है। और जब हमने पहली मरतबा फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वॉर का कॉन्सेप्ट दिया तो आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान में हमारा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, बहुत तनकीद की जाती थी। लोगों ने कंस्पिरेसी थियरिस्ट का, लोगों ने कहा ये अपनी तखयलाती डॉक्ट्रिन्स हैं जिनको ये बना रहे हैं, लेकिन हमने हर बात को बहुत वाज़ेह मिसालों के साथ समझाया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 10 साल लगे पाकिस्तान आर्मी को ये एक्सेप्ट करते हुए कि वाकई फिफ्थ जनरेशन वॉर एक रियल वॉर डॉक्ट्रिन है और पूरी दुनिया में डिप्लॉय की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो कॉन्सेप्ट था फिफ्थ जनरेशन वॉर का, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तक महदूद रहा। लोग ये समझते थे कि जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का काम फिफ्थ जनरेशन वॉर। बेहतर है कि अब हम फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वॉर को एक दफ़ा फिर बहुत तसल्ली से आसान अल्फाज में समझा दें, क्योंकि अब हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं ये सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर है और ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है कि जो फोर्थ और फिफ्थ जिसको हम पहले गुजार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी को जैसे कहा 10 साल लगे फिफ्थ जनरेशन वॉर को समझने में। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 10 साल लगाए सिक्स्थ जनरेशन वॉर को समझने में। फोर्थ जनरेशन वॉर की बुनियादी डेफिनेशन ये थी कि वो एक मुल्क को अपनी सरहदों के अंदर ही मुख्तलिफ मुल्कों में तोड़ने का नाम था। मिसाल इसकी यूगोस्लाविया थी। आपने यूगोस्लाविया में देखा कि 90s में इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का 5वीं बड़ी फौजी ताकत समझी जाती थी, उसमें एक खाना जंगी करवाई गई और उसके नतीजे में यूगोस्लाविया के अंदर 5 मुल्क निकाले गए। मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया। और आपने ये देखा कि वो जंग उसकी सरहदों के अंदर महदूद रही। वो जंग पूरे यूरोप में नहीं फैली। यूरोप का कोई और मुल्क तबाह नहीं हुआ और यूरोप का इतना बड़ा मुल्क टूट के 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये फोर्थ जनरेशन थी। शुरू में 9/11 के बाद अमेरिकन ने कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नाम से एक अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट था, उसने एक नक्शा जारी किया जिसको ब्लड बॉर्डर्स के नाम से उसने मंसूब किया। वो इसके मुताबिक पाकिस्तान को या बल्कि पूरे मशरक़ी वस्ता के नए नक्शे बनाए जाएंगे और वो ब्लड लाइंस के ऊपर उनको दोबारा से तामीर किया जाएगा। यानी पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान अलग कर दिया जाएगा, पख्तूनिस्तान को बना दिया जाएगा एक तरफ। इसी तरह ईरान तुर्की में से कुर्दिस्तान को निकाल दिया जाएगा। तमाम दुनिया के नक्शे वो तब्दील करने की बात कर रहे थे। तो ये सब फोर्थ जनरेशन वॉर उनकी प्लानिंग के तहत था कि इन्होंने इस इलाकों के नक्शे तब्दील करने। लेकिन तकरीबन 2010-2011 के आसपास पूरे मिडल ईस्ट में इन्होंने नई वॉर डॉक्ट्रिन डिप्लॉय की। दे रियलाइज कि मुल्कों को उन प्रिसाइज लाइंस पर तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक लार्जर पूरे खित्ते में एक नई डॉक्ट्रिन लॉन्च की जिसका मकसद था कि जो कुछ है इसको तबाह कर दो। आप मजीद छोटे छोटे मुल्क ना निकालें इसके अंदर से, इस पूरे खित्ते को आग लगा दो। दैट वॉज द फिफ्थ जनरेशन वॉर। और फिफ्थ जनरेशन वॉर आपने देखा पूरे खित्ते में, ग्रेटर मिडल ईस्ट में इन्होंने सीरिया को तबाह किया, इराक को तबाह किया, यमन को तबाह किया, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में यह हाल हो चुका था कि एक्चुअली CIA की असेसमेंट थी 2005 तक तकरीबन के 2015 में पाकिस्तान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। पाकिस्तान का मौजूदा जोग्राफिया और नक्शे तब्दील हो जाएंगे। और शुरू में चूंकि ये चाहते थे कि पाकिस्तान को ब्लड लाइंस पे तोड़ें, बलूचिस्तान अलग करें, पख्तूनिस्तान अलग बनाएं, वो मुमकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को आग लगा दी। दैट इज द फिफ्थ जनरेशन वॉर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट है, एक एंगल है। लोग समझते हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन और मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए फिफ्थ जनरेशन वॉर लॉन्च की जाती है। ये गलत तस्वुर है। फिफ्थ जनरेशन वॉर एक डेवास्टेटिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है पूरे खित्ते को आग लगा दो। इसको मजीद किसी छोटे मुल्कों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। यू इनहिलेट द एंटायर रीजन। और यही इन्होंने ग्रेटर मिडल ईस्ट में किया। इसराइल की सरहदें महफूज करने के लिए इन्होंने तमाम मुसलमान ममालिक को इस तरह तबाह किया कि अब कोई मिलिट्री थ्रेट इसराइल के आसपास बाकी नहीं रह गया। लाखों करोड़ों मुसलमान ये मारे गए, ये महाजिर हैं, ये घर छोड़ चुके हैं, आबादी कम हो चुकी है मिडल ईस्ट की, ग्रोथ रेट कम हो चुका है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट खत्म हो चुका है, मुसलमान दुनिया बिखर चुकी है। और अब उस खित्ते में प्रैक्टिकली हेडलेस स्टेट्स हैं, यानी कोई एक रियासत बाकी नहीं बची है। सिर्फ अनारकी और फसाद, और शहर जो है वो खंडर में तब्दील हो चुके। यही सब कुछ पाकिस्तान के साथ इन्होंने करना शुरू किया था। और आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी आ चुका था कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहनकर GHQ में नहीं जा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल GHQ के गेट पर शहीद हुए थे, जनरल मुश्ताक, जनरल हमारे। और प्रैक्टिकली पाकिस्तान ये जंग हार चुका था उस वक्त। सो दैट वाज द फिफ्थ जनरेशन वॉर, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए।
और उसके अंदर हर एक्सेस इस्तेमाल किया गया। इसमें मिलिटेंट एक्सेस भी था, इसका एक इकोनॉमिक एक्सेस भी था, इसमें माशी दहशतगर्दी जिसे आप कहते हैं जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमतें लाई गई और इनके जरिए माशी तौर पर पाकिस्तान को मुकम्मल तबाह किया गया। इसका एक जुडिशल एक्सेस था, इफ्तिखार चौधरी जैसे जजों को लाया गया कि जिन्होंने जुडिशरी के जरिए पाकिस्तान की रियासत को मफलूज कर दिया, पाकिस्तान आर्मी पर हमले किए, दहशतगर्दों को रिहा करना शुरू किया ताकि वही दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करें। और इसी तरह इसके अंदर एक रिलीजियस एक्सेस था, सेक्टेरियन फ़िक़्हा वाराना जंगों को भड़काया जाए। और इन्हीं सब चीज़ों में एक ऐसा तबाहकुन एनवायरनमेंट बन गया जैसे कहा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर नहीं थी, इसमें जुडिशल वॉर थी, इसमें पॉलिटिकल वॉर थी, इसमें इकोनॉमिक वॉर थी, इसमें सेक्टेरियन वॉर थी, इसमें रिलीजियस वॉर थी, उसमें मिलिटेंट एक्सेस था और उसमें आइडियोलॉजिकल सबवर्जन थी, नजरियाती तौर पर तखरीबकारी के नजरिया पाकिस्तान को कमजोर करके कौमियत, लसानियत, फ़िरक़ावारीत में कौम को तकसीम कर। सो ये सब कुछ फिफ्थ जनरेशन वॉर थी। लेकिन अब आलमी सतह पर एक नई जंग जो मुसल्लत की गई है, जो अब पूरी दुनिया को तबाह कर रही है, उसी तरह जिस तरह फिफ्थ जनरेशन वॉर में इन्होंने खित्तों को या पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश की थी। और इसको हमने नाम दिया है द सिक्स्थ जनरेशन वॉर। इसका स्केल भी ज़्यादा है, यानी एक मुल्क से निकलकर खित्ते और खित्ते से निकलकर अब आलमी सतह पर चली गई, पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। इसमें तबाही के एक्सेस भी ज़्यादा है। सिक्स्थ जनरेशन वॉर का सबसे जो मेजर कॉम्पोनेंट है दैट इज बायोमेडिकल टेररिज्म एंड बायोमेडिकल वॉरफेयर। और अब इस वक्त दुनिया में आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो इन्होंने जो नई इस्तिलाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नई डॉक्ट्रिन जो ये खुद बयान कर रहे हैं अपने ख्याल में, जिनको ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डॉक्ट्राइन्स कहते हैं, एजेंडा 2030 या ग्लोबल रीसेट, ये एक्चुअली तमाम इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स हैं सिक्स जनरेशन वॉर के, कि पूरी दुनिया में एक ऐसी तबाही मचाई जाए कि जिसके बाद इनके अपने अल्फाज हैं कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया आलमी निज़ाम कायम किया जा सके। तो अब दुनिया जिस जंग को फेस कर रही है, ये एक नए आलमी निज़ाम को कायम करने की साजिश और जंग है, यानी इट्स अ न्यू वर्ल्ड वॉर। पहली जंग अजीम ट्रेंच वॉरफेयर थी, वो पूरी दुनिया को उसने तबाह किया, लेकिन वो खंदकों में लड़ी गई। दूसरी जंग अजीम मोबाइल वॉरफेयर थी, उसमें जहाज़, तैयारे, एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल हुए, वो पूरी दुनिया में थी, लेकिन मोबिलिटी ज़्यादा थी फौजों की, शहर ज़्यादा तबाह हुए, 80% से ज़ायद शहरी हलाक हुए और 20% के करीब मुसल्ला जंगजू मिलिटेंट्स आर्मीज को मारी गई। लेकिन ये जो सिक्स जनरेशन वॉर है, ये मजमूई तौर पर तमाम इंसानियत के खिलाफ है। सिर्फ इंसानियत के खिलाफ नहीं, बल्कि जानवरों, गाय, बकरियों, मुर्गियों, चिड़ियों के खिलाफ भी है। क्योंकि दुनिया में कार्बन कंट्रोल के नाम पर जिस किस्म का प्लान अब मुसल्लत किया जा रहा है कि दुनिया में जो कार्बन फैल गई है, ज़्यादा हो रही है, दुनिया में एनवायरनमेंट तबाह हो रही है, फ़ज़ा के अंदर जो फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से जो तबाही मच रही है, इन सब को कम करने का तरीका ये है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करें, इसके लिए आप इंसानों को कम करें, इसके लिए आप चौपायों, जानवरों, बकरियों, गायों को कम करें, इसके लिए आप आर्टिफिशियल मीट, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया हुआ गोश्त खाइए, नेचुरल जानवरों का पैस्चर वाला गोश्त ना खाइए। आप इंसानों की तादाद कम कीजिए कि दुनिया 7 अरब की आबादी मैनेज नहीं कर सकती, कम से कम इसको 50 करोड़ या 1 अरब के लेवल पर लाना ज़रूरी है। और इस जंग के नतीजे में जो एक नया आलमी निज़ाम ये कायम करना चाहते हैं, उस पर एक ग्लोबलिस्ट इलीट है जो हुकूमत करेगी इतनी कम आबादी पे, इस मुल्क का, पूरी दुनिया का निज़ाम उनके कंट्रोल में होगा। और इसके लिए इनको जिस किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए, ये इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। ये रियल टर्म्स हैं, आप इनको गूगल करके देख लें, रिसर्च करके देख लें। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग जो इस वक्त दुनिया को चला रहे हैं, वो इन टर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी तबाहकुन डेफिनेशन है, एक ऐसी तबाहकुन स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इंसान की फिजिकल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड और बायोलॉजिकल वर्ल्ड इंटीग्रेट करके एक वजूद बना दी जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर आपके जिस्म के अंदर कंप्यूटर्स फिट कर दिए जाएंगे, इंसान की जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है वो साइबर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगी और वो फिर फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगी। यानी पूरी दुनिया में हर इंसान ट्रैक किया जाएगा, ग्लोबल सर्वेलेंस होगी, हर इंसान आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो कहाँ किस जगह मौजूद है, क्या कर रहा है, हत्ता कि उसके बॉडी टेम्परेचर तक, उसकी जिस्म के अंदर होने वाले चेंजेस तक वो मेजर कर सकेंगे नैनो पार्टिकल्स और नैनो बॉट्स के जरिए। आपके ख्यालात को डाउनलोड कर सकेंगे, जिस तरह मेमोरी चिप्स में आप अपनी चीज़ें, तस्वीरें डाउनलोड अपलोड करते हैं, इस तरह वो आपकी मेमोरी को अपलोड और डाउनलोड करने की बात करते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत नहीं होगी
कैमरे आपकी आंखों में लेंसेज में फिट होंगे, आपके हाथों के अंदर मोबाइल फोन्स होंगे, RFID चिप्स लगी होंगी आपके मोबाइल, आपको वॉलेट की, पैसे की, कैश की जरूरत नहीं होगी. It is a scary concept actually, and it's not even science fiction anymore. It's not even hypothetical. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर कार्ल श्वाब खड़े होकर कह चुका है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में. बोरिस जॉनसन इसके ऊपर UN में तकरीर कर चुका है. पूरी दुनिया की तमाम लीडरशिप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल रीसेट की बात कर रही है, और इसका पूरा एजेंडा इन्होंने डिफाइन भी कर दिया है, लिखा हुआ है. तब दुनिया के तकरीबन 190 मुल्कों ने और टेरिटरीज ने एजेंडा 2030 पर साइन किए हुए हैं. दे एक्नॉलेज कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ज़ाहिरन बड़े खूबसूरत अल्फाज होते हैं कि एनवायरनमेंट का ध्यान किया जाएगा और माहौल को ठीक करेंगे और इंसानों की सेहत का ख्याल किया जाएगा, लेकिन उसके नीचे छुपी हुई जो गलाजत है वो इस वक्त आपको पूरी दुनिया में नज़र आ रही है कि जहाँ प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में हुकूमतें अपनी ही अवाम के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी हैं पूरी दुनिया में. और सबसे ज़्यादा फसाद, ये अजीब सी बात लगती है, सबसे ज़्यादा फसाद तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक में होगा, अमेरिका में, यूरोप में. इनको तो मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर इस मगरबी दुनिया को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई टेक है, ज़्यादा इनके कंट्रोल में है, उसको वहाँ के लोग ज़्यादा ओबीडियंट हैं, ज़्यादा वहाँ कंट्रोल किया जा सकता है आबादी को. पहले से ही हाई टेक थे, पहले से उनका सर्वेलेंस डेटा बेसिस उनके मौजूद थे, CCTV कैमरा सिस्टम पे लगे, तो वो लोग ज़्यादा बुरी तरह फंसेंगे, ज़्यादा बुरी तरह मारे जाएंगे. और जिस तरह कहा कि और इसके नतीजे में पूरी दुनिया में कहत बर्पा किए जाएंगे, फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, पूरी दुनिया में माइग्रेशंस, इंसानों को हिजरतें करनी पड़ेंगी, जंगें बर्पा होंगी और माशरे तबाह होंगे, हुकूमतें उलट दी जाएंगी. ये जो कुछ अब हो रहा है इस वक्त आप देख रहे हैं, जो 2020 में शुरू हुआ था, ये 10 साल की एक जंग है. इसको ये पूरा डेकेड ऑफ ग्लोबल रीसेट कह रहे हैं, डेकेड ऑफ टू प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं. सो आने वाले वक्तों में तमाम दुनिया के इंसानों को एक अपने सर्वाइवल और बका के लिए शदीद जंग लड़नी पड़ेगी. आप आज जिस तरह टेक्सास में देख रहे हैं, दुनिया में अमेरिका की अमीर तरीन रियासत है, पिछले 5 दिन से वहाँ बिजली नहीं है और तमाम फूड सप्लाई चेन तबाह हो चुकी है. लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, मतलब उनको घरों में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है. वो क्लीन एनर्जी के नाम पर उन्होंने सोलर पैनल लगाए और उन्होंने विंड लगाए, और वो सारे के सारे इस वक्त उनके बिल्कुल मौसम की शदीद तब्दीली की वजह से तबाह बर्बाद हो गए. और ये मौसम क्या वाकई मौसमियाती तब्दीली है या इनका जो वेपन मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जिस पर पिछले 20, 30, 40 साल से ये काम कर रहे हैं कि मौसम को बजाते खुद, यानी अमेरिकन आर्मी के अल्फाज हैं, वी वांट टू ओन द वेदर, और पूरी दुनिया में जो वेदर मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ये उसके नतीजे में है. सो इस वक्त पूरी दुनिया एक अजीब व गरीब भौचाल आया हुआ है इसके अंदर. माशरे भी तबाह हो रहे हैं, मजहब भी तबाह हो रहे हैं, नाकाबिले यकीन बातें आंखों से देखने को मिल रही हैं, जैसे हज उम्रा भी बंद हो गया मुसलमानों का. आप सईदी रसूलुल्लाह के दरबार रोज़े मुबारक पर हाजिरी नहीं दे सकते. स्कूल बंद हैं पूरी दुनिया में, बच्चों के तालीमी निज़ाम तबाह हो चुके हैं. अमेरिका में लोग फाके कर रहे हैं, लाइनें लगा के खड़े हैं पानी खुराक के लिए. और जैसे कहा, ये जो कुछ हो रहा है ये 6th जनरेशन वॉर है. इसकी जो इस्तिलाहें ये मगरब में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने आपको बताई है. ग्लोबल रीसेट की बात कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ट्रांसह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो अब आने वाला वक्त मुसलमान हुक्मरानों को खास तौर पर और दुनिया के तमाम हुक्मरानों को, क्योंकि यहाँ मजहब से बालातर बात हो रही है, इंसानियत की बात है, हर एक को इंतहाई मजबूत होकर इस नई जंग के खिलाफ स्टैंड लेना है. आपने अपने माशरों को बचा के रखना है, अपनी मईशत को बचा के रखना है, अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने माशरे को, अपने सोशल ऑर्डर को, अपनी फूड सप्लाई सिक्योर करनी है, अपने दिफा के लिए मजबूत. इसलिए कि जब एक दफ़ा दुनिया में कहत पड़ेगा तो फिर मुल्कों में जंगें होंगी, माशरों में जंगें होंगी, लोग खाने और खुराक के लिए लड़ेंगे. जिस अमेरिका में आपने देखा लोग एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं सुपरमार्केट में टॉयलेट पेपर के लिए. यहाँ तक नौबत ले आएंगे ये लोग, और ये ला चुके हैं. और ये जैसे कहा कि अभी तो सिर्फ आगाज़ है, 2020 इसका आगाज़ था, 2021 में अभी हम दाखिल हुए हैं, और अगले 9 साल तक ये तबाही मचाई जाएगी. और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दुनिया में कितने अरब इंसान मारे जाएंगे, कितनी बीमारियाँ फैलाई जाएंगी, और उसके बाद फिर उनको टीके लगाए जाएंगे उन बीमारियों के नाम पर, और वो टीके फिर उनके साथ क्या करेंगे, और इंसानों के जिस्मों में क्या क्या चीज़ दाखिल की जा रही है. जैसे कहा कि ये सब कुछ एक नई मैसिव ग्लोबल लेवल पर जो नई जंग छिड़ी है, इसको 6th जनरेशन वॉर कहा जाता है, और अब हम उसमें दाखिल हो चुके हैं. अल्लाह तमाम इंसानियत को, मुसलमानों को ख़ास तौर पर और पाक सरजमीन को इस फितने से बचाए. बहुत मजबूत किरदार की, आला तरीन दलेर और फरासत वाली क़यादत की ज़रूरत है. अगर मौजूदा पॉलिसीज़ हमने बरकरार रखी, फिर अल्लाह ना करे जो टेक्सास का हाल हो रहा है आज, वो कल पाकिस्तान का हाल